सभी जानते हैं कि ब्रह्मा जी के वरदान के कारण बाली जिससे भी लड़ता था, लड़ने वाला कितना भी शक्तिशाली हो, उसकी आधी शक्ति बाली में समा जाती थी और लड़ने वाला पराजित होकर मारा जाता था। बाली ने अपने इस अद्भुत शक्ति के बल पर 1000 हाथियों का बल रखने वाले तुदुम्बी नामक असुर का वध कर दिया था। तुदुम्बी के बाद रावण बाली ने उसके भाई मायावी को भी एक गुफा में ढेर कर दिया था। कहा जाता है कि रावण ने बाली के साथ एक बार छल किया तो बाली ने उसे अपनी काख में दबाए रखा। अंत में रावण ने बाली को अपना मित्र बना लिया। असुरों के राजा रावण को परास्त करने के बाद बाली का अहंकार 7वें आसमान पर चढ़ गया और उसे लगा कि उसे अब तीनों लोकों में कोई नहीं हरा सकता। वह वन में लगे वृक्षों को उखाड़ फेंकने लगा। संयोग से उस वन में राम भक्त हनुमान श्री राम जी की तपस्या कर रहे थे। बाली के चिल्लाने से उनकी तपस्या भंग हो गई। वे बाली के पास गए और बोले, हे वानर राज, आप अति बलशाली हैं, आपको कोई नहीं हरा सकता, लेकिन आप इस तरह चिल्ला क्यों रहे हैं? इस पर बाली भड़क गया। उसने हनुमान जी यहाँ तक कि प्रभु श्री राम तक को चुनौती दे दी। बाली ने कहा, हनुमान, तुम तो क्या, तुम्हारे राम भी मुझे हरा नहीं सकते। है दम तो बुलाओ अपने राम को। राम का मजाक उड़ता देख हनुमान जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने बाली की चुनौती स्वीकार कर ली। तय हुआ कि अगले दिन सूर्योदय होते ही दोनों के बीच दंगल होगा। अगले दिन हनुमान जी तैयार होकर दंगल के लिए निकले ही थे कि ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने हनुमान जी को समझाने की कोशिश की कि वे बाली की चुनौती स्वीकार न करें। इस पर हनुमान जी ने कहा, प्रभु, जब तक बाली मुझे ललकार रहा था तब तक तो ठीक था, पर उसने अब प्रभु श्री राम को भी चुनौती दे दी है। अब यदि मैं अब उसे तो सबक सिखाना ही होगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, आप दंगल के लिए जाओ, पर अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा ही लेकर जाओ। शेष अपने आराध्य के चरणों में ये शक्ति आप अर्पित कर दो। दंगल से लौटकर यह शक्ति आप हासिल कर लेना। हनुमान जी मान गए और अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा लेकर दंगल के लिए चल पड़े। दंगल के मैदान में कदम रखते ही ब्रह्मा जी के वरदान के मुताबिक हनुमान जी की शक्ति का आधा हिस्सा बाली के शरीर में चला गया। इससे बाली के शरीर में जबरदस्त हलचल शुरू हो गई। अरे, ये क्या हो रहा है? मुझ में अचानक से इतनी शक्ति कहाँ से आ रही है? बाली, यदि तुम खुद को जीवित रखना चाहते हो तो हनुमान से कोसों दूर भाग जाओ। बाली को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, पर वो ब्रह्मा जी को प्रकट देखकर वो समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। आपने मुझे युद्ध के मैदान से क्यों भगा दिया और आप अभी मेरे समक्ष खड़े हैं? क्या बात है? बाली, तुम स्वयं को संसार में सबसे शक्तिशाली समझते हो, पर तुम्हारा शरीर हनुमान जी की शक्ति का छोटा सा हिस्सा भी नहीं संभाल पा रहा।
मैंने हनुमान जी से कहा था कि वह अपनी शक्ति का 10वां भाग ही लेकर जाएं। सोचो यदि वह संपूर्ण शक्ति लेकर तुमसे युद्ध करने आते तो तुम्हारा क्या होता। हाँ, मुझे ऐसा लगा कि समस्त संसार का बल मुझ में समा रहा है। अब बाली को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने हनुमान जी को दंडवत प्रणाम किया। आप में संसार की समस्त शक्ति समाई हुई है, फिर भी आप शांत रहते हैं और प्रभु श्री राम का गुणगान करते रहते हैं। और एक मैं हूँ जो उनके एक बाल के बराबर भी नहीं हूँ और उनको ललकार रहा था। मुझे क्षमा कीजिए प्रभु। हनुमान जी ने बाली को क्षमा कर दिया।